हरिओम तत्सत। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। इस पावन अवसर पर आइए आज हम लोग भगवान श्री कृष्ण की जन्म की कथा को सुनते हैं और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा के पीछे जो आध्यात्मिक अर्थ छुपा है, हम उसको समझने का प्रयास करेंगे। आज हम जो भी बातें डिस्कस करेंगे, उसका उसका मुख्य स्रोत हैं हमारे पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी महाराज, और जिनकी शिक्षाओं का हिंदी में अनुवाद किया था उनके शिष्य स्वामी शशि भूषणानंद जी ने। तो चलिए भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा का आरंभ करते हैं। तो यह द्वापर युग के बाद की बात है, जब मथुरा में एक राजा हुआ करते थे उग्रसेन। उनका एक पुत्र था कंस। ये कंस अपने पहले जन्म में बहुत ही भयानक असुर हुआ करता था, और इस जन्म में वो राजकुल में जन्म लेने के बावजूद वो बहुत अतिदायी था। राजा की एक भतीजी थी देवकी, जिसका विवाह राज्य के एक संभ्रांत व्यक्ति वसुदेव के साथ हुआ। विवाह के पश्चात देवकी और वसुदेव के विदाई रथ को शिष्टाचारवश कंस ने चलाना आरंभ किया। लेकिन जैसे ही वो जुलूस आगे बढ़ा, वैसे ही एक आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी ने कहा कंस को कि हे कंस, देवकी की 8वीं संतान तुम्हारा वध कर देगी। ऐसा सुनते ही कंस भयभीत हो गया और उसने अपने तलवार देवकी को मारने के लिए तलवार निकाल ली। लेकिन उस समय वासुदेव ने हस्तक्षेप किया और उन्होंने बड़ी विनम्रता से और बहुत बुद्धिमता से कंस को समझाया कि क्यों तुम एक अबला नारी की हत्या करते हो। तुमको तो इसके 8वीं संतान से तुमको भय है, तो मैं तुमको वचन देता हूं कि इसकी हर एक संतान को मैं तुम्हें सौंप दिया करूंगा, और फिर तुम्हारा जैसा मन होगा वैसा करना। बस कंस मान गया। लेकिन कुछ समय बाद उसके मन में भय घिर गया और उसने वसुदेव और देवकी को कारागार में डाल दिया और बेड़ियों से बांध दिया, और उसी कारागार में एक एक करके उसने उनके 6 पुत्रों की हत्या कर दी। अब 7वें पुत्र के जन्म लेने की का समय समीप आया, तो भगवान श्री विष्णु ने देवी योग माया को ये निर्देश दिया कि वह बलराम को देवकी के गर्भ से निकालकर रोहिणी के गर्भ में डाल दें और स्वयं यशोदा के गर्भ से जन्म लें। अब रोहिणी वसुदेव की दूसरी पत्नी थी, जो उस समय गोकुल में नंद और यशोदा के यहाँ रहती थी। तो भगवान विष्णु के निर्देशानुसार देवी योग माया धरती पर अवतरित हुई और उन्होंने बलराम को देवकी के गर्भ से निकाल के रोहिणी के गर्भ में डाल दिया। और जब ऐसा हुआ तो लोगों ने ये निष्कर्ष निकाल लिया कि देवकी की 7वीं संतान का गर्भपात हो गया है। अब 8वें शिशु के जन्म की बारी आई, और जैसे ही ये इनकी बारी आई और जैसे ही उनके जन्म लेने का समय समीप आ गया, तो पृथ्वी पर समस्त वातावरण प्रसन्नता और उल्लास से भर गया। चारों ओर मंगल शगुन होने लगे, पृथ्वी पर आनंद फैल गया। ग्रह नक्षत्र की स्थिति अनुकूल हो गई, तारों से मंद और मधुर प्रकाश निकलने लगा, और चारों ओर स्वच्छ और नीला आकाश का विस्तार दृष्टिगोचर होने लगा। सुगंधित वायु बहने लगी, पृथ्वी के गर्भ में छुपे अनमोल हीरे जवाहरात के बहुमूल्य रत्न दिखाई पड़ने लगे। नदियों में स्वच्छ और मधुर जल प्रवाहित होने लगा, और ऋतु नहीं होने पर भी वृक्षों पर सुगंधित पुष्प निकल आए। सभी प्रकार के पक्षी वृक्षों की डाल पर बैठकर मधुर स्वर में गायन करने लगे, और रात में भी कमल पुष्प खिलने लगा। बिना किसी प्रयास के यज्ञ कुंड में स्वतः अग्नि प्रज्वलित होने लगी, जिसे देखकर साधु प्रवृत्ति के पुरोहितों का हृदय आनंद और आह्लाद से भर गया। श्री कृष्ण के जन्म के समय जब निकट आ गया, तो यद्यपि वातावरण अत्यंत अनुकूल और सुखद था, फिर भी आकाश में बादल छाने लग गए।
यद्यपि उस समय मध्य रात्रि का घना अंधकार था, फिर भी अचानक कारागार में दिव्य प्रकाश ज्योतित हो गया। नवजात शिशु ने जन्म लेते ही शंख, चक्र, गदा और पद्मधारी चतुर्भुज भगवान श्री विष्णु का अद्भुत रूप ले लिया। उनके वक्ष स्थल पर महर्षि भृगु के पैर, जो भगवान विष्णु के प्रमुख अवतारों में विद्यमान रहता है, वो वाला चिन्ह अंकित था। उनके गले में कौस्तुभी मणि की माला धारण किए हुए थे और पीतांबर शरीर उन पर शोभायमान था। उनका नीलवर्ण शरीर सांवले रंग के बादल के समान सुंदर था। इस दिव्य रूप को देखकर वसुदेव को यह विश्वास हो गया कि भगवान चतुर्भुज ने स्वयं पुत्र रूप में उनके यहाँ अवतार लिया है। उन्हें एक अद्भुत और रहस्यमय आनंद का अनुभव हो रहा था, जो उनकी आंखों में स्पष्ट था दिख रहा था। देवकी को इस सत्य की स्पष्ट अंतर्दृष्टि हो गई कि उनका पुत्र स्वयं परमात्मा का अवतार है। श्री कृष्ण के इस दिव्य रूप को देखकर देवकी ने प्रार्थना करते हुए कहा, हे स्वामी, मैं कंस से भयभीत हूँ। कंस को यह जानकारी न हो जाए कि आप अवतरित हो चुके हैं। अपने इस दिव्य रूप को त्याग कर कृपया मानव लीला कीजिए। इस पर भगवान कृष्ण ने कहा, हे देवी, स्मरण करो कि अपने पूर्व जन्म में तुमने और वसुदेव ने एक साथ गहन तप किया था। तब मैं अपने विष्णु रूप में तुम दोनों के समक्ष जब प्रकट हुआ था, तो तुमने वर मांगा था कि हे भगवान, मुझे आप जैसा ही पुत्र हो, और मैंने तुम्हें यह वरदान दिया था। क्योंकि मेरे जैसा कोई अन्य नहीं हो सकता, इसलिए मैं स्वयं तुम्हारा पुत्र बनकर आया हूँ। मैंने तुम्हें अपना इस दिव्य स्वरूप का दर्शन इसलिए कराया कि तुम्हें अपने पूर्व जन्म की स्मृति हो जाए और तुम अपनी भक्ति और तपस्या से कैसे धन्य हो इसे समझ सको। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण शांत हो गए। उन्होंने अपने दिव्य रूप को समेट लिया और एक सामान्य बालक बन गए। अब इस दिव्य बालक को कंस से कैसे सुरक्षित रखा जाए, यह एक प्रश्न था। अचानक वसुदेव की बेड़ियां खुल गईं। दिव्य प्रेरणा के प्रभाव में उनके मन में यह स्फुरना उठी कि वह नवजात शिशु को टोकरी में लेकर कारागार से बाहर आए। परंतु कारागार तो सुरक्षा कर्मियों से घिरा था और उसमें अनेक ताले लगे थे। उस स्थिति में उनका बाहर निकलना कैसे संभव था? परंतु ज्यों ही वसुदेव शिशु को टोकरी से में लेकर कारागार पर द्वार पर आए, तो चमत्कारी ढंग से कारागार के सभी रक्षक, जो देवकी के 8वें पुत्र के जन्म की प्रतीक्षा कर रहे थे, गहरी नींद में सो गए। कारागार के सभी ताले खुलने लगे। बंदी गृह का प्रत्येक द्वार उनके वहां पहुंचते ही स्वतः खुलने लगा। उस समय घनघोर वृष्टि भी होने लगी, जिससे वसुदेव की पगचाप सुनाई न पड़े, उन्हें बाहर निकलते कोई देख न ले। ब्रह्मांड को धारण करने वाले शेषनाग वसुदेव के पूछे छतरी के समान अपना फण फैलाए नवजात शिशु और वसुदेव को वर्षा से बचाते हुए चल रहे थे। टोकरी में रखे बालक को घनघोर अंधकार में लेकर चलते हुए वसुदेव को यह ज्ञात नहीं हो रहा था कि वो किधर जा रहे हैं, परंतु ईश्वर का दिव्य और रहस्यमय मार्गदर्शन उन्हें प्रत्येक कदम पर प्राप्त हो रहा था। शीघ्र ही वे यमुना तट पर आ गए। उस समय भयंकर बाढ़ आई हुई थी। उसकी धारा बड़ी तीव्र थी और उसमें भयानक भंवर उठ रहे थे। परंतु ज्यों ही वसुदेव ने नदी के जल में प्रवेश किया, नदी का तूफान कम हो गया और उन्हें जाने के लिए नदी ने मार्ग दे दिया। उस पार पहुंचकर वसुदेव ने गोकुल के अपने मित्र नंद के घर में प्रवेश किया। मथुरा में ठीक कृष्ण के जन्म लेते समय गोकुल में विष्णु भगवान के निर्देशानुसार एक बालिका के रूप में माया शक्ति का यशोदा के गर्भ से जन्म हुआ। दिव्य प्रभाव के कारण यशोदा, नंद और गोकुल के सभी निवासी इस बालिका के जन्म से अनजान थे, क्योंकि उस समय वे योग माया के प्रभाव से अचेत हो गए थे। किसी को यह ज्ञात नहीं था कि यशोदा ने बालक को जन्म दिया है या बालिका को। वसुदेव ने चुपके से नंद के गृह में प्रवेश किया और नवजात शिशुओं की अदला बदली कर ली। उन्होंने यशोदा के पास कृष्ण को छोड़कर बालिका को अपनी टोकरी में उठाकर जैसे आए थे वैसे ही वापस मथुरा लौट आए। उनके कारागार में प्रवेश करते ही सभी द्वार स्वतः बंद हो गए। अपनी कोठरी में वापस आते ही उनके हाथ पैर में स्वतः बेड़ियां लग गई। सब कुछ ठीक वैसा ही हो गया जैसे श्री कृष्ण के जन्म से पूर्व था। बालिका को रोना सुनकर पहरेदार जग गए।
उन लोगों ने तत्काल कंस को देवकी की 8वीं संतान के जन्म लेने की सूचना दी। कंस उस समय सोया हुआ था, परंतु 8वीं संतान के जन्म का समाचार सुनकर वह इतना भयभीत हुआ कि नींद में ही डगमगाते कदमों से चलकर देवकी के कारागार कक्ष में आ गया। देवकी अपने भाई से रो रो कर प्रार्थना करने लगी, हे कंस, आप इस बालिका से कैसे भयभीत हो सकते हैं? आप इतने शूरवीर और शक्तिशाली हैं, फिर यह नन्ही सी बालिका आपका हित कैसे कर सकती है? आपने हमें हमारे सभी बालकों की हत्या कर दी, कम से कम इस बालिका को तो छोड़ दीजिए। परंतु कंस ने देवकी की प्रार्थना नहीं सुनी और बालिका को उसकी गोद से झपट कर मारने के उद्देश्य से एक पत्थर पर पटक दिया। परंतु यह दिव्य बालिका उसके हाथ से फिसलकर अपने वास्तविक अष्टभुजा रूप में प्रकट हो गई। उनके शरीर से एक दिव्य तेज निकल रहा था और प्रत्येक भुजा में एक एक अस्त्र सुशोभित था। उनके शरीर पर दिव्य रत्नों की आभूषण शोभायमान हो रहे थे। अन्य देवताओं की पूजा स्तुति स्वीकार करने के बाद देवी ने कंस को संबोधित करते हुए कहा, मूर्ख कंस, तुम्हारा वध करने वाला जन्म ले चुका है। ऐसा कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। और दूसरी तरफ गोकुल में श्री कृष्ण के जन्म लेते ही यशोदा और नंदा के घर में खूब उत्साह फैल गया और वहां पे उनके जन्मोत्सव का की तैयारियां शुरू हो गई। अब अभी हमने ये भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा को सुना, जो हमने कहीं ना कहीं जरूर पढ़ी होगी या सुनी होगी। अब आते हैं मेन बात पर कि भगवान कृष्ण के जन्म की कथा के पीछे क्या आध्यात्मिक अर्थ छुपा है। क्या ये कथा है जो हजारों साल पहले हुई थी और इसका हमारे जीवन से कोई लेना देना नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। कि हमारे जो शास्त्र है ना, उस पे जो भी कथाएं जो होती है ना, उसमें उसके उसके पीछे एक उद्देश्य छुपा होता है। और उसका उद्देश्य ये नहीं है कि आपको वो हिस्ट्री से अवगत कराएं। उससे ज्यादा उद्देश्य है ये बताने का कि हमको ये जीवन क्यों मिला है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। और ये जो कृष्ण जन्माष्टमी की कथा है ना, ये हम में से हर एक व्यक्ति के जीवन से जुड़ी हुई कथा है। ऐसा कैसे है, चलिए इसको हम समझते हैं। हमने एक एक जो जो घटनाक्रम भगवान कृष्ण के जन्म से पहले हुए थे, एक एक हम उसको देखते हैं और उससे समझने का प्रयास करते हैं। तो ये हमने कथा स्टार्ट की थी कि कृष्ण जो कंस है वह देवकी और वासुदेव के रथ को चला रहा है। अब इसका क्या अर्थ है कि कंस द्वारा चालित देवकी और वासुदेव का विदाई रथ पर जो घटना हुई, उसके माध्यम से हम साधकों को महत्वपूर्ण रहस्यवादी संदेश दिया गया है। संपूर्ण दृश्य जो है ना, ये वास्तव में अज्ञान से प्रभावित जो मानव व्यक्तित्व है उसकी एक सुंदर नाटकीय प्रस्तुति है। रथ क्या है? रथ हमारा व्यक्तित्व है और जिसके दो महत्वपूर्ण घटक हैं। कौन से महत्वपूर्ण घटक हैं हमारे? वो है, पहला है जीव, जिसका प्रतिनिधित्व वासुदेव करते हैं, और दूसरी है बुद्धि, जिसकी प्रतीक है देवकी। और अज्ञान की स्थिति में मानव व्यक्तित्व का रथ जो है वो अहंकार कंस द्वारा संचालित होता है। तो कंस क्या है? कंस है अविद्या, और देवकी उसकी चचेरी बहन है, वो है विद्या। तो विद्या और जब एक प्रबुद्ध आत्मा जब ये मिलते हैं तब एक संयोग बनता है और जीवन में एक ऐसी अवस्था आती है तब जब आध्यात्मिक प्रेरणा का उदय होता है और अहंकार को चुनौती दी जाती है। और तब जो आकाशवाणी कहती है कि 8वां पुत्र तुम्हारा वध कर देगा, वह इसी अवस्था का परिचायक है। और ये ऐसे नहीं हो जाता है। पूर्व जन्म के असंख्य पुण्य कर्म के परिणाम स्वरूप व्यक्ति के मन में अपने आप को पहचानना, अपना सचमुच का स्वरूप को पहचानने की प्रेरणा का जन्म होता है, और इसी को श्री कृष्ण का जन्म कहते हैं। लेकिन जब ऐसा होता है
तब कंस क्या करता है? कंस हर एक तरह से कोशिश करता है कि ये जो आध्यात्मिक प्रेरणा आपके अंदर जगी है, उसका कैसे उसको मार गिराया जाए। और ये कंस कौन है? कंस आपका ईगो है, जो अज्ञान से प्रभावित है। वो हर एक तरीका अपनाता है आपके इस जो आपके अंदर जो ये आध्यात्मिक प्रेरणा जगती है उसको मारने का। और एक और चीज हमने देखी, एक एक करके 6 शिशुओं को उसने मारा। ये किसके परिचायक हैं? ये परिचायक हैं हमारे प्रगति के, प्रोग्रेसिव मूवमेंट के परिचायक हैं, स्पिरिचुअल मूवमेंट के। तो अगर हमारा ये जो प्रेरणा है वो अगर सचमुच सिंसियर नहीं होगी, तो ये जो हमारा ईगो है, जो अज्ञान से प्रभावित है, वह उस जो हमारी एस्पिरेशन है, हमारे जो आकांक्षा है, आध्यात्मिक आकांक्षा, वो उसको मार डालेगा। लेकिन जब आपको ये रियलाइज हो जाता है कि ये जीवन की बेड़ियों से आप बंधे हुए हैं, आपका जीवन बंधा हुआ है, आपका मन पे, आपके शरीर पे पूरी तरह से ये जीवन मरण के चक्र में आप बार बार घूम रहे हैं और इस जीवन में आप जकड़े हुए हैं, तब आपको इस कारागार से निकलने का मन करता है। और तब वो सिंसियर, सचमुच एस्पिरेशन, वो आध्यात्मिक आकांक्षा आपके अंदर, आध्यात्मिक प्रेरणा आपके अंदर जन्म लेती है। और तब श्री कृष्ण का जन्म होता है। और जब श्री कृष्ण का जन्म होता है तो तरह तरह के चमत्कार होने लगते हैं। और ये चमत्कार आपके जीवन में चाहे कितने भी टाइप की प्रॉब्लम आ रही हो, चाहे आपके भौतिक जीवन में आ रही हो, चाहे आपके आध्यात्मिक जीवन में आ रही हो, पर धीरे धीरे करके वो जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व होने लगती हैं। तो आपके जो कारागार के द्वार हैं वो खुलने लगते हैं। जो रक्षक पहरेदार बाहर थे वो सोने लगते हैं। तो कहने का मतलब है आपका जो बाहरी वातावरण है वो अनुकूल बनने लगता है। और ये तब होता है जब जो साधक है वह वसुदेव जैसा उसका व्यक्तित्व इवॉल्व हो जाता है और वह संपूर्ण योग का, इंटीग्रल योग का अनुसरण करने लगता है। और एक और बात, जब वसुदेव श्री कृष्ण को लेके जा रहे थे तो पूरे समय शेषनाग उनको संरक्षण दिए हुए थे। यह किस बात का परिचायक है? यह इस बात का परिचायक है कि आपके जीवन के प्रत्येक पग पर, प्रत्येक कदम पर ईश्वर आपके साथ है। ईश्वर आपको गाइड कर रहा है, आपको सपोर्ट कर रहा है, चाहे आपको पता हो या न पता हो। और दूसरी तरफ क्या हुआ, जब श्री कृष्ण यशोदा और नंदा के घर में पहुंच गए तो उसके बाद उत्सव मनने लगा। तो चाहे ये जो आपका ईगो है, इग्नोरेंस बेस्ड जो ईगो है, जो अज्ञान से आधारित आपका अहंकार है, कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, आगे की कहानी में आप देखेंगे कि कितने राक्षस उसने भेजे नन्हे से कृष्ण को खत्म करने के लिए, लेकिन कंस ऐसा नहीं कर पाया। तो चाहे कितना भी कोशिश कर ले आपका अहंकार, वो जो आपके अंदर आध्यात्मिक प्रेरणा जगी है वो उसको नहीं मार पाएगा। और यशोदा और नंदा, नंदा क्या है? आनंद। आनंद मतलब वो ईश्वर का जो आनंद है। और यशोदा, यशोदा क्या है? यश। यश माने कीर्ति। कीर्ति माने ये नहीं, ये वर्ल्डली फेम की नहीं बात हो रही है, कीर्ति की बात हो रही है। वो जो ईश्वर की कीर्ति होते हैं, जैसे जैसे सूर्य है, सूर्य की कीर्ति, सूर्य इतना प्रकाश फैला रहा है, इतनी चीजें उससे हो रही हैं, लेकिन उसको कोई सोशल मीडिया पे जाने की जरूरत नहीं है, उसकी कीर्ति अपने आप में फैली हुई है। तो इस तरह नंदा और यशोदा के प्रेम पूर्वक इस परिवेश में श्री कृष्ण माने हमारे हृदय में जो प्रेरणा जगी है वो धीरे 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 बड़ी होती है। और यही प्रेरणा आगे चल के जो हमारा ईगो है, अहंकार है, जो अज्ञान पे आधारित अहंकार है, वो उसको मार गिराती है। तो यही है हमारे कृष्ण जन्माष्टमी के का जो मेन मैसेज है। तो हमारे लिए क्या है मुख्य सीखें? तो सबसे पहले तो श्री कृष्ण का जन्म हमारे जो हृदय के कारागार है, हृदय जो एकदम हृदय का डीप अनकॉन्शियस है, उसके अंदर आध्यात्मिक प्रेरणा का जन्म है।
और दूसरा है कि हमको ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखना है। हमारे आसपास चाहे कैसी भी स्थिति क्यों ना हो, अच्छी बुरी कैसी भी स्थिति क्यों ना हो, ईश्वर हर एक कदम पर हमारे साथ हैं और हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। और तीसरी बात है कि हमारे को अपने व्यक्तित्व को, जैसे वसुदेव का व्यक्तित्व था, वैसे ही अपने व्यक्तित्व को पूरी तरह उन्नत बनाना है। और वो कैसे बनाना है? वो है जब हम संपूर्ण योग का पालन करेंगे। और ये संपूर्ण योग बहुत ही सिंपल टर्म्स में कहता है कि अच्छा बनो, अच्छा करो, प्रेम करो, सेवा करो, ध्यान करो, और अंत में जो आपका रियल सेल्फ है, मतलब कि हम असल में उस ईश्वर से जुड़े हुए हैं, जो हमारे सचमुच के हमारे जो संरक्षण है, हम उन तक पहुंचे। तो यही है हमारे श्री कृष्ण जन्माष्टमी का मुख्य संदेश। आज हमने जो भी बात की वो हमारे पूज्य गुरुदेव की पुस्तक श्रीमद् भागवतम रहस्य से ली गई है, और उनके जो विभिन्न टीचिंग्स हैं, वीडियोस हैं, उनसे ली गई है, जिनका हिंदी में अनुवाद किया था उनके शिष्य स्वामी शशि भूषण नंद जी ने। तो इसी के साथ आज की कथा सुनने के लिए और उसके पीछे जो आध्यात्मिक अर्थ छुपा हुआ है वो समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा हमारे स्वामी जी कहते हैं कि इसको बौद्धिक स्तर पर समझना तो अच्छी बात है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है इसको अपने दैनिक जीवन में, ये जो टीचिंग्स हैं उनकी, उसको अमल में लाना। और अगर सचमुच हम ऐसा कर रहे हैं तो हमारा व्यक्तित्व, जैसा वसुदेव का व्यक्तित्व था, इतना इतना अच्छा व्यक्तित्व था, हम वो प्राप्त कर सकते हैं। और जैसी बुद्धि थी देवकी की, प्योर फीलिंग्स, प्योर राइट अंडरस्टैंडिंग, हम वैसी बुद्धि पा सकते हैं। तब जाके हमारे हृदय में आध्यात्मिक प्रेरणा के तरह भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा। और चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, कितनी चिंगारी के रूप में ही क्यों ना हो, बट धीरे धीरे वो इतना इतना उसमें शक्ति होता है कि वो खुद अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती है, वो आध्यात्मिक प्रेरणा, और धीरे धीरे आगे बढ़ती है वही प्रेरणा, और आगे जाके वही हमारा जो अहंकार है, जो हमारे अज्ञान पर आधारित अहंकार है, उसको खत्म कर देती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण आपको और आपके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। हरि ओम तत्सत।